वेलकम बैक टू नए एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं कसीम खान। उन्होंने कहा है कि मैंने आज से 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। मैंने एक फ़ाइल ली थी और वो फ़ाइल मैंने जब ली थी मैंने दिरहम के ज़रिए पैसे दिए थे और मैंने वहाँ से फ़ाइल ली थी। तो वो कह रहे हैं कि आज तो रुपये की कदर बहुत कम हो चुकी है और ख़ास तौर पे फ़ाइलों को तो इतना बड़ा डैमेज आ चुका है, उनकी तो कीमत हाफ से भी नीचे जा चुकी है फ़ाइल्स की। तो उस वक्त कह रहे हैं कि बेहतर था कि मैं अपने पैसे जो है दिरहम में ही रख लेता, फ़ॉरेन करेंसी में रख लेता, मेरे पैसों की वैल्यू फिर भी रह जाती। और अब से वो कह रहे हैं कि मेरे लिए तो बेहतर ये है कि मैं प्रॉपर्टी लूँ ही ना, मैं पैसे जो हैं वो डॉलर में रख लूँ या दिरहम में रख लूँ। तो ये बात करते हैं कि क्या इस तरह फिजिबल है कि आप अपने पैसे जो हैं वो डॉलर और उसमें दिरहम वगैरह में रख लें, फ़ॉरेन करेंसी में रख लें और आप प्रॉपर्टी में ना लगाएं। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, डॉलर जो डिवैल्यू हुआ है वो तो हुआ है इसी वजह से पाकिस्तान में पैसा इनफ्लो डॉलर का कम हुआ और ये हुकूमत की वजह से, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से लोगों को वहाँ हम आम ओवरसीज़ के साथ हर वक्त इन कॉन्टैक्ट होते हैं। उनका यही वरी थी कि भाई डॉलर जो है वो एक्चुअल वैल्यू पे नहीं है, तो जब एक्चुअल वैल्यू पे आएगा तो हमारा तो पैसा रखा रखा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट हाथ रोक रहे थे। वो उनकी अपनी एक सोच है और उसके बाद फिर उन्होंने वापस इन्वेस्टमेंट करना शुरू भी कर दिया है क्योंकि वो अब डॉलर महंगा हो गया। तो लेकिन जो आप अपने केस में बात करें कि आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी की फ़ाइल 1 साल पहले ले ली थी और अगर मैं दिरहम में रखता तो फ़ायदा होता। देखिए, मसला ये है कि ये हाउसिंग सोसाइटियाँ और उसकी वैल्यू अब कोई नहीं है ब्लू वर्ल्ड सिटी की, उस फाइल की आधी भी नहीं रह गई। तो ये हाउसिंग सोसाइटियाँ मॉडल इस तरह है कि जो बीच वाला बंदा है उसके बहुत पैसे बनते हैं। मुझे कल एक साहब ने लाहौर से कॉल किया कि जी मैं 10 लाख की फ़ाइल ले लूँ, मुझे कह रहे हैं कि आपकी 6 महीने साल बाद ये 15 लाख रुपए की होगी, तो मैं ले लूँ कि नहीं ले लूँ। मैंने कहा वो नहीं ले, आप उसका फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह को जो 10 लाख की फ़ाइल आपको अभी नई ताज़ा बेच रहे हैं, उसी तरह की फ़ाइल अगर आप मार्केट में जाके ले लें तो वो 5 लाख की मिल जाएगी। लेकिन 5 लाख की मिलने के बाद वो 10 लाख की तो नहीं होगी क्योंकि वो नई फाइलें निकालते जाते हैं। ठीक है ना, ये जी ये ओवरसीज ब्लॉक है, ये जी दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये बुलशिट है। सारे ब्लॉक एक ही हैं, नाम दे दे के आप सौदा बेचते जा रहे हैं। वहां कितने ब्लॉक बन गए और कितने बने, अगर एक सड़क निकाली है और कुछ वहां पे प्लॉट बनाए हैं तो कितने बेचे हैं ये तो देखें, ऑडिट तो करें। कौन ऑडिट करे इस मुल्क के अंदर, क्योंकि वो जो ऑडिट करने वाले हैं उनके आप अलग पैसे बनते हैं, उनकी अपने कीमतें हैं, रेट बन जाता है कि जितने पैसे दे दे और आपको पकड़ेंगे नहीं। वो साद नज़ीर कई दफ़ा कभी अंदर कभी बाहर है, वो ये चक्कर है। उसकी वजह ये कि देखें, ये आप अपना तहफ़्फ़ुज़ हमने खुद करना होता है। देखिए, ये मार्केट है, मार्केट में बड़े बेरहम लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बहुत बुरे भी और बहुत अच्छे भी लोग होते हैं। आपको ये देखना है कि कोई ऐसी चीज़ के आप ना उसमें फंसे कि जिसने जो अपने लालच के लिए आपको फंसा रहा हो। देखिए होता क्या है, ब्लू वर्ल्ड सिटी का मैंने पहले भी बताया था कि आप 1 करोड़ रुपया दें, 5 करोड़ का माल ले लें, सही है। अब 5 करोड़ का माल, अब देखें जब बंदे को 4 करोड़ लब रहा है जी, तो वो तो हर बंदे को कहेगा जी लाल है। वो जो खट्टे माल्टे वाला है ना, वो बंदा खा रहा था माल्टा, खट्टा था शदीद, और साथ में मुंह में डालकर मीठे माल्टे मीठे माल्टे। अब ये समझे, ये मार्केट है, यहाँ आपको बहुत धोखेबाज मिलेंगे, उनको लालच होता है उनका। ठीक है, लालच हर इंसान में होता है, किस में नहीं है, लेकिन जैसे नफ्स है ना, उसको मारने के लिए आपको रोज तजदीद अहद करना होता है कि नहीं यार ये गलत काम है, ये नहीं करना, गलत काम है, ये नहीं करना। ठीक है ना, कोई शैतान किसी वक्त भी हावी हो सकता है। पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप खुद अपने ज़हन से सोचें कि भाई जहाँ क्वांटिटी पेपर्स की फॉर्म की अनलिमिटेड है, वहाँ उसकी वैल्यू नहीं बनेगी। जहाँ एग्जिस्ट करता हुआ चीज़ होती है। अब हमने पिछले कोई तकरीबन 2 महीने हो गए हैं कि 2 दुकानें हमने तकरीबन 64 लाख की बेची थी। 75 लाख उसकी 2 महीनों के बाद ही कीमत है। और जो जिनको हमने लेके दी थी वो बेच नहीं रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो नहीं बेच रहे क्योंकि बहुत वारे की चीज़ 35 हज़ार किराए पे लगी हुई उनको मिल गई। ठीक है, 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उसके ऊपर अभी प्रॉफिट है। वो भी तो ओवरसीज़ है, वो भी तो जो है ना। और ये अभी उसकी कीमत और कितनी बढ़ेगी, 1 करोड़ की दुकानें हैं एक, क्योंकि उन्होंने सही फैसला किया ना कि एग्जिस्ट करती हुई रेंट पे लगी हुई चीज़ उन्होंने ली। ये ऐसा नहीं कि फॉर्म ले लिया किसी कहने पे कि जी इतना इसमें जंप आ जाएगा, नहीं, वो खुद उन्होंने
ठोक के एक दुकान ली थी, फिर दूसरी भी ले ली। गाहक हमारे पास और भी थे उसी चीज़ के, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं ही ले लेता हूँ। बस हमने कहा ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ही काम होता है ना। तो और भी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता अपने पैसे को सही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप कहेंगे जी फ़ायदा कोई नहीं होता, ये आप जो है ना वो अपनी गलती है आपकी। देखिए, हमें अपनी गलती जिस दिन हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना, वो अगली गलती हम नहीं करते। लेकिन अगर हम गलती एक्सेप्ट ना करें और किसी की गलती को शुमार कर लें, जो मेरा दोस्त था उसने मुझे फंसा दिया, ये वो जो भी उसने कहा, लेकिन फंसे तो एंड ऑफ द डे आप फैसला तो आप ही नहीं किया था। लिहाजा फैसला करते हुए मोहतात रहें, चीज़ों को देखें, आके खुद ऑन ग्राउंड जायज़ा लें, 10 चीज़ों चेक करें, उसके बाद आप चीज़ को खरीदें तो फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो अभी मौजूदा वक्त जो है ये गुजर गया ऑलमोस्ट, अब ये कोई डॉलर महंगा नहीं होना, क्योंकि हमारे पास अब डॉलर का इनफ्लो किसी न किसी तरह से होना शुरू हो जाएगा। अगर ये कोई अहल हुकूमत होती तो वो तो ये चीज़ होने ना देती, लेकिन ये रजीम चेंज करके हमारे ऊपर ये जुल्म किया गया पाकिस्तानियों के ऊपर, और ये नुकसान पहुंचाया गया। हर बंदे की जेब के ऊपर काटा हुआ, हर बंदे को नुकसान पहुंचा, हर कारोबार सफ़र हुआ। पाकिस्तान मजबूरी तौर पे खसारे और नुकसान में गया। लेकिन ये जो करने वाले हैं उनको पकड़ना चाहिए, लोगों को उनके बारे में एहतजाज करना चाहिए, उनको लानतें भेजनी चाहिए जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो ये मुल्क तमाशा इसलिए बना, करेंसी डिवैल्यू इसलिए हुई कि मुल्क को ख़राब किया गया, हुआ नहीं ख़राब। कभी मैंने बताया ना कि ये एक इवेंट नहीं होता, ये मुस्तकिल तौर पे मुल्क के साथ ये नुकसान किया जा रहा है, और ऐसे लोगों के हाथ में मुल्क दे दिया गया कि जिनके हाथ में कोई पैसा रखने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लेना क्रेडिबिलिटी, दुनिया बहुत समझ गई है। तो बार बार लोग जो है ना वो फ्रॉडियों के हाथों में नहीं आते। तो ये मसला है कि हमारे मुल्क को नुकसान हुआ और पैसा डिवैल्यू हुआ और डॉलर बहुत महंगा हुआ। अदरवाइज ये होना नहीं था। कोई अहल महबे वतन हो तो ये काम ना होने दे, और अहल हो तो फिर भी ना होने दे। महबे वतन ना हो, अहल हो कम से कम। ये महबे वतन भी नहीं है और अहल भी नहीं है, इस वजह से मुल्क को नुकसान हुआ। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।